आज का पवित्र पावन दिवस धनतेरस के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले धनतेरस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में आध्यात्मिक धन प्रकट होगा, ये हमारी बहुत सारी दुआ है। आजकल हमारी मान्यताएं हैं कि धनतेरस में चांदी खरीद लो, सोना खरीद लो, बर्तन खरीद लो। इसके रूप में हम इस धनतेरस को मनाते हैं। लेकिन धनतेरस का इतिहास बहुत जबरदस्त है, गजब का है। धनतेरस हमें बड़ी सुंदर प्रेरणा देती है। वो प्रेरणा ऐसी है, वैसे मैं आपको कहती हूँ कि देखो, मैं ये नहीं कहती कि आपके जीवन में धन प्रकट ना हो। हमारी दुआ है कि आपके जीवन में आध्यात्मिक धन भी प्रकट हो और भौतिक धन भी प्रकट हो, क्योंकि भौतिक धन के माध्यम से आप भगवान का काम कर सकते हो, दुनिया की सेवा कर सकते हो, आध्यात्मिक अच्छे कर्म कर सकते हो। तो आपकी जिंदगी में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के धन प्रकट हो, यह हमारी सद्भाव है। लेकिन फिर भी ये हमने जो धनतेरस का रूप ये लिया है कि आज धन का दिवस है, आज कुछ ना कुछ धन खरीदना चाहिए, तो इसके पीछे हमारा इतिहास बिल्कुल अलग है। भारतीय पुराणों में धनतेरस के पीछे आयुर्वेद के प्राण प्रतिष्ठापक धन्वंतरी देव का प्रादुर्भाव हुआ था। एक कथा जुड़ी है धन्वंतरी देव से। धन्वंतरी देव का जन्म आज के दिन हुआ था। महाभारत और पुराणों में इसका वर्णन आता है कि देव और दानव ने मिलकर के समुद्र में मंथन किया। जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न प्रकट हुए थे, और 14 रत्नों में से एक रत्न प्रकट हुआ था धन्वंतरी देव। धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हुए। अमृत कलश जब उनके हाथों में था और जब देवताओं ने और दानवों ने देखा तो उन्हें पाने के लिए दोनों के दोनों बेतहाशा भिड़ने न लगे एक दूसरे से। लेकिन धन्वंतरी देव का प्रकट होने का उद्देश्य बहुत ऊंचा था, छोटा नहीं था। वो जब प्रकट होते हैं तो धन्वंतरी का मतलब है चिकित्सा विज्ञान के रूप में है। चिकित्सक थे वो, बहुत बड़े शल्य शास्त्र में पारंगत पुरुष थे। वो देवताओं की चिकित्सा करते थे। कोई हारी बीमारी आई, कोई परेशानी आई, कोई तकलीफ आई, उनका एक ही संकल्प था कि मुझे ऐसे वरदान मिले जिन वरदानों से मैं पूरी सृष्टि की चिकित्सा कर सकूं। धन्वंतरी देव का एक ही संकल्प था, और वह संकल्प ऐसा था कि कभी कभी ऐसे कुछ लोग धनतेरस के बारे में कुछ अलग भ्रांतियां रखते हैं। लेकिन मेन आज धनतेरस का दिन इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन धन्वंतरी देव प्रकट हुए, और वो देव साधारण आत्मा यानी धन्वंतरी जो पुरुष थे, वो कलश को लेकर के जन्मे थे, इस धरती पर आए थे। उनका लक्ष्य ऊंचा था, इसलिए आज के दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में उनको बहुत मानते हैं। और धन्वंतरी देवता जिसे हम कहते हैं वो चिकित्सक थे। कैसे? जैसे आज हम फैमिली डॉक्टर को बोलते हैं कि हमारे फैमिली डॉक्टर। आज महाभारत पुराण में कार्तिक वदी तेरस के दिन धन्वंतरी प्रकट हुए। इतिहास में यह धनतेरस सफल हुई और धन्वंतरी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाने लगी। संसार में रोगों की कमी नहीं है, हजारों प्रकार के रोग हैं। इंसान शरीर की पीड़ाओं से, बाधाओं से
घिरा हुआ है और हर व्यक्ति चाहता है कि आज के दिन धन्वंतरी की पूजा हो ताकि हमारा शरीर स्वस्थ हो। मेन सबसे पहला सुख धन नहीं है, काया निरोग है, कि काया की निरोगता होगी तो तुम अच्छा कमा पाओगे, अच्छा जी पाओगे, जिंदगी को आराम से गुजार पाओगे। लेकिन काया ही निरोग नहीं होगी तो सबसे बड़ा धन तो यही है, लेकिन सबसे बड़े धन को हम भूल गए हैं और हम छोटे छोटे धन में उलझ गए हैं। तो जब धन्वंतरी की इतनी सुंदर भावना देखी कि सारी दुनिया के रोगों को दूर करने की एक भाव उसके भीतर में है, तो भगवान खुद उसके सामने प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि मांगो, तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी भावना, तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। मैं तो आपसे इतना ही कहती हूं कि अपनी सोच इतनी प्यारी रखिए, इतनी सुंदर रखिए कि खुद खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद पूछे, इतना बड़ा विजन रखो, इतना बड़ा लक्ष्य रखो, इतनी बड़ी सोच रखो कि परमात्मा खुद आए तुम्हें वरदान देने के लिए, वरदान बरसाने के लिए। धनतेरस का ये दिन वरदानों का दिन है। और जिस दिन जन्मदिन था धन्वंतरी का, आप भी हर साल अपना जन्मदिन मनाते हो ना, हर साल, लेकिन एक साल पूरा हो गया तो जन्मदिन पर कोई देव प्रकट हुए कि बोल तेरे जन्मदिन पे तुझे क्या गिफ्ट चाहिए, क्या वरदान चाहिए। तेरा धरती पर जन्म होना सार्थक हो गया है, तू बोल, तू जो चाहेगा मैं वो दूंगा। अगर परमात्मा खुद कहे, आप कहोगे महाराज हमारे पास तो कभी कोई नहीं आया, हमारे लक्ष्य इतने ऊंचे नहीं हुए इसलिए कोई नहीं आया। निश्चित रूप से अगर हमारे लक्ष्य इतने ऊंचे होते तो जरूर कोई ना कोई दिव्य पुरुष हमारी जिंदगी में हमें वरदान देने के लिए जरूर आता। हम कहते हैं आजकल तो वरदान मिलते ही नहीं है, कैसे मिलेंगे। आजकल हमारे भीतर की सफाई इतनी गहरी नहीं है, हम तो केवल बाहर की सफाई में उलझे हैं। दिवाली आ रही है तो मैंने पूछा कौन सी सफाई करते हो, कैसी सफाई करते हो। बोला पूरा रसोई का सामान पूरा निकालते हैं, साफ करते हैं, फिर उसको रसोई में ही सजा देते हैं। पूरे कपड़े वपड़े निकालते हैं, घर का पूरा कचरा निकालते हैं और फिर साफ सफाई करके, यानी कि हम इसमें तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बाहर की चीजों में। दिवाली की सफाई 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, महीना तक चलती है, लेकिन भीतर की सफाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भीतर की सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन भी खाया हुआ भोजन नहीं पचे तो क्या होगा, हाँ क्या होगा, गड़बड़ होने लग जाएगी, अंदर में खलबली मचेगी, चूरन खाओगे, ये खाओगे, वो खाओगे। भीतर की यानी शरीर की सफाई करना भी कितना महत्वपूर्ण है। और शरीर के गहरे में उतरोगे तो और भी कुछ है, क्योंकि सागर के किनारे तो केवल कंकर पत्थर ही मिला करते हैं, गंदगी ही मिलती है शरीर के ऊपर, लेकिन उसके तहत में जाओगे, उतरोगे सागर की गहराई में तो क्या मिलेगा, हीरे मिलेंगे, मोती मिलेंगे, रत्न मिलेंगे, तरह तरह की गहरी कीमती चीजें मिलेंगी। लेकिन हम गहराई में कभी उतरते ही नहीं, गहराई में कभी साफ करते ही नहीं, हम केवल ऊपर के तल पे साफ करते हैं, इसलिए कुछ भी हासिल नहीं होता है, कुछ भी हासिल नहीं होता, उल्टा थकावट होती है। लेकिन गहराई में उतरने के बाद आनंद आता है, थकावट नहीं होती है। तो परमात्मा ने कहा खुद आकर के कि तू इतना गहरा उतरा है, इतना अध्यात्म से जुड़ा है, मांग, वरदान मांग। तो धन्वंतरी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। देखो कैसा दिव्य पुरुष होगा कि परमात्मा कह रहे हैं कि मैं दिए बिना जाऊंगा नहीं, वो कहते हैं मुझे चाहिए नहीं, तुम जो चाहो वो वर मांगो, लेकिन वो कहते कि नहीं मुझे कुछ अपने लिए चाहिए ही नहीं। बोला कि नहीं, मैं कुछ वर दिए बिना जा नहीं सकता। तो कहा प्रभु, ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे देवलोक चाहिए, ना मुझे देवताओं की कृपा चाहिए। मुझे अगर कोई ताकत और कोई वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे केवल एक ही वरदान दो। मेरी एक हार्दिक कामना है, हार्दिक इच्छा है कि मैं संसार को दुखों से, रोगों से, परेशानियों से मुक्त कर सकूं।
और जब धन्वंतरी देव का जन्म हुआ तभी रोग मुक्ति के निवारण का जन्म हो जाता है, रोग मुक्ति के निवारण का जन्म हो जाता है, वैद्य का जन्म होता है। आज जितने भी डॉक्टर हैं वो धन्वंतरी की देन है। जितने भी वैद्य हैं, वैद्य का मतलब क्या है? वैद्य यानी कि जो वेदनाओं को पढ़ लेता है, जो वेदनाओं को समझ लेता है, वेदनाओं को समझ करके जो जिन वेदनाओं को मिटाने में सफल हो जाता है। आजकल के डॉक्टरों ने बहुत स्वरूप बदल दिया है, लेकिन पहले के जो वैद्य थे वो बहुत उच्च कोटि के वैद्य थे। आजकल तो आपको पता है सारा पैसे का व्यवहार हो गया है, वो तो केवल अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए भाव होते हैं, इसलिए वैद्यों की, डॉक्टरों की दवाई लगती नहीं है, आजकल की नहीं लगती है। लेकिन अगर कोई सच्चे मन से, शुद्ध मन से ये भाव करके अगर वैद्य जीवन का निर्वाह करता है तो सचमुच वो किसी देवता, देव पुरुष से, किसी रत्न से कम नहीं होता है धरती पर, क्योंकि ये 14 रत्नों में एक है। आपने बहुत बार रामायण का एक प्रसंग सुना होगा, और रामायण में एक प्रसंग आता है कि हनुमान एक सुषेण वेद को लेकर के आता है। जब लक्ष्मण मूर्छित होकर के गिर जाते हैं, जब उस पर शक्ति का प्रहार किया जाता है, तो उस टाइम सुषेण वैद्य के पास बातचीत होती है और सुषेण वैद्य ने कहा कि तुम मुझे लंका से लेकर के आए हो और लंका तुम्हारे दुश्मनों की है, तुम्हें मुझ पर कैसे भरोसा है? राम को पूछा था कि मुझ पे क्यों भरोसा करते हो, मेरे अंदर भरोसे जैसा क्या है, क्योंकि मैं दुश्मन का वैद्य हूं। तो श्री राम ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था कि वैद्य का कोई दुश्मन नहीं होता, वैद्य का अगर कोई दुश्मन होता है तो वो केवल बीमारी होती है, वो बीमारी को ही दूर भगाने की कोशिश करता है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि वो दुश्मन है, ये मेरे दुश्मन का व्यक्ति है या मेरे दुश्मन का एक बहुत बड़ी बात है ये कि वैद्य का कोई दुश्मन नहीं होता है। वो तो केवल इस बीमारी को ही दूर करने के लिए पूरा प्रयत्न रहता है, और वैद्य के बीच में केवल एक ही रिश्ता होता है, वो है विश्वास का। बीमार व्यक्ति के साथ और वैद्य के साथ एक विश्वास का रिश्ता होता है, तभी तो आज भी वो रिश्ता कायम है। तभी तो कोई भी व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में अपने आप को पूरी रूप से सौंप देता है वैद्य को। वहां पर क्या करेंगे? वो तुम्हारे कपड़े खोलते हैं, तुम्हारा ये करते, तुम्हें चीर देते हैं, तुम्हें पूरी तरह से फाड़ कर देते हैं, पूरा कुछ कहीं का भी ऑपरेशन हो, पेट का हो, कमर का हो, इसका हो, उसका हो, पूरी तरह से पैर का हो, खोलते हैं। यानी फिर भी आपको भरोसा होता है कि आप बेहोश हो, आपको पता है कि आप होश में रहने वाले नहीं हो, फिर भी आपको इतना भरोसा होता है कि वो ठीक करेगा। यानी कि रोगी का और वैद्य के साथ केवल और केवल एक ही रिश्ता होता है, विश्वास का, और बीमारी के साथ बीमारी को दूर करने का। इतना ज्यादा गहरा रिश्ता, और वैद्य पूरे मनोबल से उसकी बीमारी को दूर करने के लिए सोचता है। श्री राम कहते हैं मैं केवल वैद्य के साथ विश्वास का रिश्ता जानता हूं, बाकी कोई रिश्ता नहीं जानता। तो देखिए कितना गहरा रिश्ता है। और जैन आगम उपासक दशांग सूत्र में भगवान महावीर के लिए एक विशेषण आया है, और वो विशेषण आया है महाभीषग वर, यानी कि महावैद्य। भगवान महावीर को महावैद्य कहकर के पुकारा है। महावैद्य कैसा? बाहर का वैद्य है जो बाहर के प्राणियों के दुखों दर्दों को दूर करता है, लेकिन भगवान महावीर तो भीतर की गहराई की सफाई करते हैं, गहरे उतर करके गहरे रोगों को जड़ मूल से खत्म कर देते हैं। इसलिए भगवान महावीर को उपासक दशांग सूत्र में महावैद्य कहकर के पुकारा कि जो भीतर की बीमारियां, गहरी बीमारियां, जो जन्म मरण की बीमारियां हैं, इसी से सारे दुख प्रकट होते हैं। कर्म की बीमारी है, जो रोग शोक, इसी से सारे दर्द है, उन कर्म बीमारी को ही दूर करने की ताकत महावैद्य में होती है। वैद्य केवल बाहर के शरीर की चिकित्सा करता है, शरीर को अच्छा करता है, लेकिन महावैद्य भीतर की गहराई से, भीतर के दुर्गुणों का, भीतर की कर्म बीमारियों को दूर करता है। तो आज हम कहते हैं कि आज धन्वंतरी
का जन्म है, धन्वंतरी बहुत ऊंचे आदर्शों से जन्मा है। और आज के दिन धनतेरस मनाना तभी सफल होता है जब हम मन से और वचन से और काया से एक संकल्प लें कि प्रभु मैं दुनिया के दुख दर्दों को दूर करूं। आज के दिन बर्तन खरीदना नहीं, बल्कि आज के दिन बर्तन लेकर के किसी को देना है। ये दिन है आज का। आज के दिन किसी भूखे की भूख मिटाना है, ये दिन है आज का। आज के दिन किसी अस्पताल में जाओ और जाकर के पूछो उनसे कि किसी दवाई की जरूरत है क्या, उनको दवाई देना है, उनको रोगों से मुक्ति कराना है। आज का दिन यही प्रेरणा देता है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में। आज के दिन का महत्व यही है कि धनतेरस धन की वर्षा इसी रूप में करता है। आप दुनिया के ऊपर, लोगों के ऊपर वर्षा कीजिए, सुख की वर्षा कीजिए। धन का मतलब धन्य हो जाना। आप धन्य कब हो जाते हो? जब आप दूसरे को खुशी देते हो, तब आप खुद को धन्य महसूस करते हो। और धनतेरस का संस्कृत में बहुत सुंदर आया है, धन प्लस ते प्लस रस। जो रसों से भरा होता है, जो प्राण से भरा होता है, जो तुम्हारे जीवन में रस को भर देता है। कैसे रस को? खुशी के रस को, प्रेम के रस को। सेवा से आप अपने भीतर में आत्मा को रसों से भर देते हो, प्रेम से भर देते हो। और वो रस जो होते हैं ना, उन रस को, वो अमृत रस को चखना बड़ा आनंद देता है। अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अमृत यानी औषधि, औषधि के रूप में अमृत हमारे जीवन में अमर कर देता है हमको। कैसे अमर करता है? हमारे अच्छे विचारों से हमें आज का दिन अमर करता है। अच्छे विचार अगर हम जीवन में लेकर आते हैं, अस्पतालों में रोगियों के पास जाते हैं और उनको सुख शांति पहुंचाते हैं, तो हमारे भीतर में धन्य धन्य होकर हमारे रोम रोम से रस टपकता है। धन ते रस, रस टपकता है, खुशी का रस, आनंद का रस। आनंद धन की वर्षा होती है, आनंद धन की वर्षा। हम तो बहुत छोटे में उलझ गए हैं। आज हम छोटी छोटी बातों में हम सोचते हैं कि धनतेरस मना लिए, आज 2-4 चंद सिक्के खरीद लिए। और आज के दिन लोग, क्योंकि लोगों को यही पसंद आता है, इसलिए लोगों ने, ब्राह्मणों ने, पंडितों ने आपको यही सिखा दिया है। बाकी आध्यात्मिक रूप से आपको कोई चीजें नहीं बताई, अब सिर्फ बाहर की रूप से बताई। आज तुम ये खरीद लो, आज तुम वो खरीद लो, हो गया धनतेरस। अगर सचमुच धन प्लस ते प्लस रस, आप धनतेरस के रस को चखना चाहते हो, उस अमृत कलश के रस को चखना चाहते हो, उस अमृत को चखना चाहते हो, तो आज आपको रोगियों की दुआएं लेनी है। तो आपको भीतर में आनंद आएगा, आनंद का रस, अमृत का झरना बहेगा। और वो अमृत का रस ऐसा होगा जो आपको अमर कर देगा। क्योंकि आज दुनिया में अमर हुए हैं, बड़े बड़े लोग अमर हुए, नाम इतिहास में भरे पड़े हैं जिन्होंने दुनिया के दुख दर्दों को मिटाया है। एक नहीं अनेकों हैं, आपको सब पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो आज हमें धनतेरस मनानी है, और धनतेरस हमें इसी रूप में मनानी है ताकि हम दुखियों के दुख दर्दों को निवारण कर सके और हम भीतर के रस को प्रकट कर सके, भूखे को भोजन खिला सके, नंगे को कपड़े दे सके, जो निर्वस्त्र है उनको कपड़े दे सके। धनतेरस के दिन 9 पुण्य का पालन करो, 9 तरह से पालन करो। आज किसी को पानी पिलाना, किसी को भोजन करवाना, किसी को वस्त्र देना। आज के दिन पूरी तरह से धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। निश्चित रूप से धनतेरस आपके लिए धन की वर्षा करे, यही शुभ भावना, यही कामना। और ये आज का विशेष दिन आपके लिए मंगलकारी हो, सुखकारी हो, आपको विशाल और बड़े विजन मिले। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ ओम शांति। आज